हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सवितास कोचिंग क्लास। मैंने पिछली वीडियो में आपको ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बताई थी। आज मैं इस वीडियो में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशों ने क्या हाल कर दिया था, कैसा उस टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसके बारे में। देखिए, हमारे देश में 72% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो उस टाइम पे क्या क्या कमियां थी, क्या क्या हमारे एग्रीकल्चर क्यों नहीं ग्रो कर पाया, उसके बारे में हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो नंबर 1 है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे प्रोडक्शन क्या था, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पे आउटपुट जो था वो बहुत ही लो था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा लो थी। तो इसका रिजल्ट निकला कि यहाँ पे लैक ऑफ मीन्स, साधनों की कमी थी, लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टिलर्स ऑफ द सोइल्स। जो ज़मीन में काम करने वाले लोग थे उनको भी इंसेंटिव कम दिया जाता था, इस चीज़ों की कमी थी। अब देखिए, ये जो एक टेबल है, ये जो शो कर रही है, ठीक है ना, इसमें हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल इन 1947 फॉर वीट एंड राइस और कंपेयर टू 2021। और अब देखिए, क्रॉप है वीट एंड राइस और प्रोडक्टिविटी क्या है 1947 में, ठीक है ना, और 2020 और 21 में, और ये है प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए, वीट हुआ था 1947 में 660 पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर, और मतलब 2021 में कितना है 3464, और प्रोडक्शन कितना था 64 लाख टन, और 2020 एंड 2021 में कितना था 1095 लाख टन। तो देखिए, इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी हुई है वीट की। ऐसे ही राइस की देखिए, राइस की है 665 केजी पर हेक्टेयर, और 2021 में देखिए 2713 केजी पर हेक्टेयर, और इसमें देखिए प्रोडक्शन देखिए 220 लाख टन, और इसमें है 1223 लाख टन। अब देखिए, इसमें भी है ना क्या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस हुआ है आज के टाइम में और जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशों ने क्या कर रखा था, लैंड सिस्टम कर रखा था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम कर रखा था। इसमें उन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने किसानों के ऊपर ज़मींदारों को रखा, और ज़मींदारों के ऊपर भी ये वो खुद रहे। तो इसको है ना ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि इन्होंने ज़मींदार अपॉइंट किए किसानों के ऊपर, वो किसानों से टैक्स लेते थे ज़मींदार, और ज़मींदारों से ये टैक्स लेते थे। तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप किया था अपने और किसानों के बीच में। तो इस चीज़ ने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने जो कॉमर्शियलाइजेशन वाली जो फसल थी उनको उगाना ज़्यादा प्रेफर किया। इन्होंने किसानों पर कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए ज़्यादा जोर डाला। इन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो इंडिगो जैसी फसल को, क्रॉप्स को उगाएं। ठीक है, और इंडिगो
ब्रिटेन में इसकी जो ब्लू कलर डाइंग और ब्लीच के लिए ज़्यादा मांग थी, उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंडिगो की, वो भी इंडियन इंडिगो की ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पक्का कलर होता था। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कम इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे ब्रिटिश लोग, जैसे कि बाढ़ आ जाए या कोई सूखा पड़ जाए तो इन चीज़ों पे ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग, इन्होंने कुछ लैंड होल्डिंग मतलब कि इन फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग मतलब कि एक ज़मीन का टुकड़ा इधर है, एक ज़मीन का टुकड़ा दूसरी जगह है, तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्या किया, नेगलेक्ट किया। तो देखिए, हमने ये जो कुछ फीचर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले और क्या क्या कमियां थी वो देखिए। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स एंड सब्सिस्टेंस आउटलुक। और कुछ देखिए, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट्स सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, forced commercialization of agriculture, and gulf between the owners of the soil and the tillers of the soil। तो ये कुछ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स पढ़े थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।